हाँ तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। दुआ करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे बच्चों मैं आप लोग के बीच क्लास 5, जी हाँ, बायोलॉजी पहले चैप्टर क्लास 10th के जय प्रक्रम आप लोग के बीच चल रहा है। मेरे बच्चों आप देख सकते हैं आपके बीच जय प्रक्रम एवं पोषण चल रहा है, जिसका आज आपको पढ़ना है क्लास 5। जी हाँ, आज आपको क्लास 5 का नॉलेज मिलने वाला है। और क्लास 5 में आपको पता है आज हम आपको क्या बताने, बड़ा शानदार सा टॉपिक। आपको आज दांत के प्रकार समझ में आएगा कि आपके मुंह में जो 32 दांत है ना, 32, वो 32 दांत में वो दांत के अलग अलग प्रकार आपको आज के क्लास में पढ़ने को मिलेंगे। इतना ही नहीं, लार ग्रंथि के बारे में भी हम आज आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको जो है कि क्लियर करेंगे। तो आज के क्लास में जुड़िए और दो दो टॉपिक को एकदम बेहतरीन सा क्लियर कीजिए, वो भी छोटे से वीडियो में भरपूर नॉलेज मिल जाएगा आपको। तो चलिए आज के क्लास में जुड़ते हैं और लार ग्रंथि और साथ ही साथ आप दांत को लेकर समझते हैं, ठीक ना। तो समझिए मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, पहला क्वेश्चन और बेहतरीन सा क्वेश्चन। मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं। तो दोस्तों इसके ये ऑब्जेक्टिव टाइप की भी क्वेश्चन हो सकता है। याद रखिएगा 4 प्रकार के दांत होंगे। मनुष्य में 4 प्रकार के दांत होते हैं। उसमें कौन कौन नाम क्या है भाई। तो पहले प्रकार का नाम है कतरनक। पहले दांत का नाम क्या है, कतरनक। दूसरे दांत का नाम है भेदक। तीसरा है अर्धचवर्णक और चौथा है चवर्णक यानी मोलर। मतलब दांत के कितने प्रकार हैं, 4 प्रकार हैं, कतरनक, भेदक, अर्धचवर्णक और चवर्णक। तो चलिए समझते हैं इस चारों का क्या क्या फंक्शन है। तो जो कतरनक होता है ना वो आगे से होता है, ठीक है, आगे से ये कतरनक होते हैं, ठीक है, ये आगे से होते हैं ये दांत। और यह भोजन को कुतेरने या काटने का कार्य करता है। यह भोजन को कुतेरने का यानी कि कुतरने का काम करता है या काटने का काम करता है। भेदक जो होते हैं नुकीला दांत होता है, ठीक है, भेदक नुकीला दांत होता है जो भेदने या चीरने फाड़ने का काम करता है। मतलब ये जैसे आपको जो मांसाहारी लोग हैं वो क्या करते हैं, मांस को फंसा के जो तिरते हैं ना, फाड़ते हैं ना, या मांसाहारी जो जानवर होते हैं ना उसके भेदक बड़े खतरनाक होते हैं। 2 गो दांत देखिएगा, 2 गो साइड में, ऊपर में 2 गो निकला रहता है, ऊपर में 2 गो, दोनों साइड 2 गो ऊपर में रहता है, और 2 नीचे में 2 दांत नीचे में 2, यानी कि ऊपर में 4 और नीचे में भी 4, 4 4 8। ये सब जो है ना ऊपर में, जैसे कि कतरनक ही है तो ऊपर में रहेगा 2 और 2 4, ऊपर में भी 4 और नीचे के जबड़ा में भी 4, यानी कि 8 दांत। ये भी आपको भेदक भी मैं बता दूं कि ऊपर में भी 4, नीचे में भी 4, 8। इस प्रकार से अर्धचवर्णक में भी देख लीजिए, ऊपर में भी 4, दोनों साइड में, दायां साइड में ऊपर में 2, बायां साइड के ऊपर में 2, ऊपर में 2 और 2 4, और नीचे में भी 2 2 4। इस प्रकार से 4 4 कितने हो जाएंगे, 8। चवर्णक जो सबसे पीछे सबसे अंदर में होते हैं, ये मोलर दांत में ये कंप्लीट आने में एक उम्र पे वयस्क अवस्था में ही पूरा का पूरा आ पाता है। ये थोड़ा लेट से मोलर जो है कि पनपते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ये भी दोनों साइड, ऊपर में, ऊपर के जबड़े में बात करें तो ऊपर में दाहिने साइड से आप ले लेंगे तो 2, बाएं साइड से भी 2, ऊपर में 2 2 4 और नीचे में भी 2 2 4, यानी कि इस प्रकार से मैं बात करूं तो 4 और 4 ये भी कितने हो जाएंगे, 8। तो इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं मेरे दोस्तों, इस प्रकार से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मोलर भी होता है कितना, तो 4 4 ये हो जाएंगे 8। इस प्रकार से टोटल कितने दांत हो जाएंगे, 8 कतरनक, 8 भेदक, 8 अर्धचवर्णक और 8 चवर्णक, यानी कि कितने हो जाएंगे, 8 16 और 16 32, यानी कि टोटल एक मनुष्य में, एक वयस्क मनुष्य में टोटल दांत की संख्या कितनी होती है, 32। ये बाबू 32 जो है ये मैं आपको बता दूं बोर्ड मॉडल
प्लस ये ऑब्जेक्टिव है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्लियर? मैं आपको सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर करता हूं। क्वेश्चन पूछ देगा कि मनुष्य में कितने प्रकार के दांत होते हैं, तो एक शॉर्ट्स में बता दीजिएगा 4 प्रकार के। पूछ देगा कि मनुष्य, एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो एक वयस्क मनुष्य में दांतों की संख्या 32 होती है। पूछ देगा कि निम्न में से कौन, निम्न में से किसमें 8 दांत पाए जाते हैं। ऑप्शन ए कतरनक, बी भेदक, सी अर्धचवर्णक और डी इनमें से सभी। तो इनमें से सभी में पाए जाता है 8। कतरनक में भी 8, भेदक में भी 8, अर्धचवर्णक में भी 8 और चवर्णक में भी 8। पूछ देगा निम्न में से भेदक में दांतों की संख्या कितनी होती है, तो भेदक में दांतों की संख्या कितनी होती है? भेदक दांतों की संख्या एक वयस्क के शरीर में कितनी होती है? 8 होती है। एक वयस्क के शरीर में कतरनक दांत की संख्या कितनी होती है? 8। और एक पूछ देगा एक वयस्क में दांतों की संख्या, एक वयस्क के शरीर में दांतों की संख्या, एक वयस्क में दांतों की संख्या कितनी होती है? कुल दांतों की संख्या 32। एकदम याद रहेगा। मैं आपको इसकी पहचान करवाता हूं मेरे बच्चों। अगर आप चाहते हैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले ले तो आप ले लीजिएगा, क्योंकि इसमें ना ये सारे जो ऑब्जेक्टिव दिए हैं ना, कतरनक के 8 दांत, ऊपर के जबड़ा में 4, नीचे के जबड़ा में 4, इस प्रकार से कुल 8 दांत। भेदक के ऊपरी जबड़ा में 4, निचली जबड़ा में 4, इस प्रकार से भी 8। और इसी प्रकार से अर्धचवर्णक में 4 4 8, व चवर्णक में 4 4 8। और इस प्रकार से जो हमने आपको लिस्ट दिया है, कुल दांतों की संख्या 32 हो जाती है। तो आपका ये जो एक साथ है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे तो स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हैं। चलिए अब इसी के साथ मैं आपको दिखा दूं, इसमें इसके जो चारों दांतों के जो आकृति है, इस आकृति को समझ लीजिए, इसके बनावट को समझिएगा बच्चों, है कि नहीं। मैं आपको बताऊं कि ये दांत जो है आपके जबड़ों में इसी तरह से होंगे। आप देखिएगा, इसमें देखिएगा आगे का जो सबसे फ्रंट दांत है ना, ये जिसको कहते हैं क्या, जरा बताइएगा। पहला मैंने बताया है, पहला कौन दांत था? कतरनक। तो देखिएगा कतरनक का जो ऊपरी भाग रहता है चौड़ा रहता है। दूसरा भेदक, भेदक का भाग जो है वो नुकीला रहता है। भेदक का भाग कैसे रहती है? नुकीला रहती है। आपको मैं बताऊं कि चवर्णक और मोलर दोनों, मतलब कि अर्धचवर्णक और चवर्णक दोनों एक ही चीज का काम करता है, पीसने का काम करता है ना। तो ये दोनों का लगभग काम एक ही जैसा है। यही है कि ये जो है अर्धचवर्णक आगे से होता है और क्या कहते हैं, चवर्णक यानी मोलर सबसे पीछे से, यानी कि सबसे लास्ट से होता है। इस प्रकार से मैं आपको बताऊं, तीसरा हो गया अर्धचवर्णक और चौथा है कौन? चवर्णक यानी मोलर। ओके गाइस, क्या किसी को दिक्कत है? 100% समझ में आ गया है? एकदम कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको आता हूं मनुष्य के लार ग्रंथि में लेके, इसको समझने में कोई दिक्कत है? थोड़ा भी दिक्कत नहीं है। मनुष्य में दांतों की कितने प्रकार के दांत हैं? 4 प्रकार के। पहला क्या नाम क्या बोलेंगे? कतरनक। दूसरा क्या है? भेदक। तीसरा क्या है? अर्धचवर्णक। और चौथा क्या है? चवर्णक। वेरी गुड, फैंटास्टिक। और इसी के साथ मैं आपको अब लार ग्रंथि में लेकर आता हूं मेरे बच्चों। मैं आपको बताया है मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथियां पाई जाती है। तो मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथि, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है मेरे बच्चों? तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती। मनुष्य के मुख गुहा में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है? तो याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पहली लार ग्रंथि का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरी है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि और तीसरी है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। मैंने कितना लार ग्रंथि बोला है? 3 जोड़ी लार ग्रंथि। प्रत्येक जोड़ी में 2-2 लार ग्रंथि है, एक दाएं साइड से,
जैसे पैरोटिड लार ग्रंथि है तो दाएं साइड पैरोटिड, फिर बाएं साइड पैरोटिड, यानी कि जबड़े के दोनों तरफ जो है कि लार ग्रंथि पाई जाएगी। तो दोनों तरफ पाई जाएगी एक एक, तो दोनों मिल के क्या बनेगा, एक जोड़ा। तो इस प्रकार से 3 जोड़ा लार ग्रंथियां पाई जाती। पहली जोड़ा का नाम है पैरोटिड लार ग्रंथि, दूसरी जोड़ा का नाम है सबमैंडिबुलर लार ग्रंथि, और तीसरी जोड़े का नाम है सबलिंगुअल लार ग्रंथि। तो मेरे बच्चों, मैं आपको यह भी बताया था कि ये लार ग्रंथि में टाइलिन नामक एंजाइम, ये लार ग्रंथि में कौन एंजाइम पाए जाते हैं, टाइलिन नामक एंजाइम पाए जाते हैं, जिसके कारण भोजन का पाचन मुख से प्रारंभ होता है। जिसके कारण भोजन का पाचन कहां से प्रारंभ होता है, मुख से प्रारंभ होता है। इस चीजों को आप दिमाग में रखिएगा। यदि आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही है तो हमारे इस वीडियो को आप लाइक करें, कमेंट करें, और तो और मैं आपको बताऊं सब्सक्राइब करें। अगर आप सीतामढ़ी जिला से बिलोंग करते हैं, जी हाँ दोस्तों, या शिवहर जिला से बिलोंग करते हैं, दरभंगा मधुबनी जिला से बिलोंग करते हैं, उत्तरी बिहार के किसी भी जगह से आप बिलोंग करते हैं, आप यदि निराला विद्या मंदिर में या निराला परिवार से जुड़ना चाहते हैं, ऑफलाइन या ऑनलाइन, ऑफलाइन के माध्यम से जुड़ना चाहेंगे तो आपको पुपरी आना होगा। जनकपुर रोड स्टेशन का नाम है, रेलवे स्टेशन का नाम है। यहां पे बस स्टेशन के पास से हमारा अपना ऑफलाइन बैच चलता है, जिसमें आप देख सकते हैं यहां के बच्चे, आपको यहाँ के बच्चे देख सकते हैं 467, 464, 463, 460, 460, 455, 452, 451, 450, 451, 450, 450 BHU, जवाहर नवोदय, जवाहर नवोदय, जवाहर नवोदय जैसे कई ऐसे रिजल्ट दे दिए हैं। हम कई बार साइंस में 100 में 100 रिजल्ट दिए हैं, वो भी आप लोग के बीच इस चैनल के माध्यम से आप लोग के बीच डालेंगे। आप लोग हमसे जुड़ते रहिए। और इतना तो तय है कि यदि आप अभी से लेकर हमारे हर वीडियो को देखते हैं तो मैं इतना यकीन के साथ दिलाता हूं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाने वाले, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, मैं जितना वीडियो में पढ़ा रहूंगा वो टोटल का टोटल उसी के अंदर से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी 100% क्वेश्चन आएंगे तो आएंगे। इस बात को दिमाग में रख लीजिए। मैंने हमारे कितने ऐसे बच्चे हैं जो साइंस में 100 में 100 मार्क्स उठाए हैं, जिसका भी प्रैक्टिकल में 20 में 20 दिया है, उस बच्चे का 100 में 100, क्योंकि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में 100 में 100 हमने कई बार दिया है मेरे बच्चों। तो इस प्रकार से हमसे जुड़े रहिए और एक बेहतरीन लाभ उठाइए। और हमारे चैनल को आज अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसमें देर नहीं कीजिए और आज ही सब्सक्राइब कीजिए, आगे बढ़ाइए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। लेकिन मेरे बच्चों, एक बात याद रखिएगा, आने वाला क्लास साधारण नहीं होगा। छठा क्लास जो होगा आपका, छठे क्लास में हम बहुत ही महत्वपूर्ण इस चैप्टर का एक टॉपिक लेकर आ रहे हैं, जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण में जुड़िए, लाभ उठाइए। धन्यवाद।